27 दिसंबर 2025 मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में ननपुरा घाटी है, जो कराहल इलाके में पड़ता है। यहीं एक गहरी खाई है। इसी खाई में एक बाइक गिरी हुई मिलती है, जहां पर देख सकते हैं पुलिस की टीम खोजबीन करती हुई नजर आ रही है। इसी बाइक के पास इसी खाई में टीचर रमाकांत पाठक की लाश संदिग्ध अवस्था में मिलती है। शरीर पर गंभीर चोटें भी थीं। शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ये एक सामान्य एक्सीडेंट है, जहां टीचर रमाकांत पाठक इस सड़क से गुजर रहे होंगे, उनका हादसा हो गया और वो बाइक समेत इस खाई में गिर गए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। टीचर रमाकांत पाठक की मौत के बाद उनकी बीवी साधना शर्मा वो पूरी तरह से टूट चुकी थीं, रो रही थीं, बिलख रही थीं। यहां तक कि ऐसा लग रहा था कि साधना शर्मा के ऊपर अपने पति के जाने के बाद दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका है। लेकिन जब पुलिस इस केस में आगे जांच पड़ताल करती है, तो पुलिस देखती है कि जो रमाकांत पाठक के शरीर पर चोटें हैं और साथ ही क्राइम सीन को जब पूरी तरह से जांच करती है, तो पुलिस को नजर आता है कि ये एक सामान्य एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये एक सुनियोजित हत्या है। और उनकी हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी बीवी साधना शर्मा ने कराई है। और अपने पति की मौत के बाद एक्टिंग कर रही थीं, रो रही थीं, बिलख रही थीं। वही इस हत्याकांड की असली मास्टरमाइंड निकलती है। ये औरत इतनी शातिर है, इतनी खतरनाक है कि अपने पति की मौत की साजिश ऐसी रची कि किसी को शक नहीं हुआ। कई दिनों तक इसने पुलिस को गुमराह किया, सभी लोगों को बेवकूफ बनाया। लेकिन जब इसका सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया, पुलिस भी दंग रह गई। अब क्या है मामला और कैसे साधना शर्मा ने अपने प्रेमी मनीष जाटव के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची, जिसके चलते पुलिस को कई दिन इस केस को सुलझाने में लगे। क्या है पूरी कहानी और फिर कैसे पुलिस को क्या सुराग मिले जिससे उनका शक पत्नी साधना शर्मा पर गया और ये पूरे मामला का पर्दाफाश हुआ, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये जो पूरी घटना है मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले का है। रमाकांत पाठक मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल क्षेत्र के निवासी थे, जहां वे सरकारी शिक्षक के रूप में चक्रामपुरा विद्यालय में पदस्थ थे और उसकी पत्नी साधना शर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थीं और दोनों का घर पेट्रोल पंप के पास स्थित है। रमाकांत की उम्र 49 वर्ष थी, जबकि साधना की उम्र 37 वर्ष है और इनके घर के पास एक पेट्रोल पंप है। तो जब साधना शर्मा आंगनबाड़ी जाती थी तो रोज पेट्रोल पंप से होते हुए गुजरना पड़ता था। अब यहां पर पेट्रोल पंप पर एक कर्मचारी था, 24 साल का मनीष जाटव, जिनकी तनख्वाह महीने की 8 से 10 हजार थी और यहां पर वो सेल्समैन का काम करता था। यहीं पर जो है साधना शर्मा और मनीष जाटव की मुलाकात होती थी। जब साधना शर्मा घर से बाहर निकलती थीं, आंगनबाड़ी जाती थीं, तो पेट्रोल पंप पे इन दोनों की मुलाकात हुई। दोनों की पहचान हुई, दोस्ती हुई, नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो गया था। लेकिन इस बात का आगे चलकर रमाकांत पाठक को पता नहीं चलता, लेकिन उसे लगता है कि उसकी बीवी का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है। किससे चल रहा है, इस बारे में उसके पास अभी जानकारी नहीं था, जिसके चलते साधना शर्मा और पति रमाकांत दोनों के बीच में विवाद होने लगते हैं। धीरे धीरे झगड़े बढ़ जाते हैं। अब यहां पर साधना शर्मा को लगता है कि मेरे और मेरे प्रेमी मनीष जाटव के बीच जो रोड़ा बन रहा है, वो मेरा पति रमाकांत बन रहा है। इसके चलते साधना शर्मा अपने पति को मरवाने के लिए, रास्ते से हटाने के लिए एक साजिश रचती है और इस साजिश की पूरी कहानी जो है वो अपने प्रेमी मनीष जाटव को बताती है। अब मनीष जाटव इन दोनों की मुलाकात 1.5 साल पहले हुई थी, जहां पर पहली बार एक दूसरे से मिले थे साधना और मनीष, और फिर इन दोनों में प्यार हो गए। लेकिन रमाकांत पाठक की हत्या की प्लानिंग की गई वो 1-1.5 महीने पहले की गई थी, जहां पर मनीष जाटव ने अपने एक साथी सतनाम को शामिल किया। उसके अपने दोस्त को पूरी कहानी बताई, साथ ही सतनाम को 4 लाख रुपए देने की बात कही थी कि हत्याकांड के बाद तुम्हें 4 लाख दिए जाएंगे। अब यहां पर मनीष की सैलरी तो 8 से 10 हजार थी, वो इतनी बड़ी रकम कैसे देता? तो इस रकम को कौन देता? इस रकम को देती रमाकांत पाठक की बीवी साधना शर्मा, यानी रमाकांत के पैसे जो उसने कमाए थे, जिंदगी भर की जो उसकी कमाई थी, उसकी बीवी वो उसकी मौत के खिलाफ या उसकी हत्याकांड में इस्तेमाल करने वाली थी। अब 1-1.5 महीने पहले सबसे पहले मनीष जाटव ने रमाकांत से धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, उससे नजदीकी बढ़ाई और दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि रमाकांत जो है उसी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाता था। तो दोनों में दोस्ती बड़ी ही आसानी से हो गई। यहां पर रमाकांत और मनीष में दोस्ती हुई, दोनों एक दूसरे से काफी मिलने जुलने लगे। अब इसी बीच जो है हत्याकांड वाले दिन यानी 26 दिसंबर को जो है ये पूरी कहानी रची गई,
जहां पर मनीष ने अपने दोस्त सतनाम के साथ और साथी रमाकांत को कार में घूमने के बहाने लेकर निकले। मौसम अच्छा है, तीनों कार में जाएंगे, बाहर घूमेंगे और घाटियों की तरफ निकल पड़ते हैं। और जो रमाकांत जो है राजी हो गया, क्योंकि मनीष से पिछले 1-1.5 महीने से उसकी बातचीत हो रही थी, अच्छी दोस्ती थी। तो तीनों ही कार में बैठते हैं और ननपुरा घाटी की तरफ निकल जाते हैं। पेट्रोल पंप पर जो है रमाकांत अपनी बाइक खड़ी कर देता है। अब यहां पर ननपुरा घाटी की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तो रास्ते में घाटी के पहले टॉयलेट के बहाने कार रोकी गई। फिर जो है जैसे ही वो टॉयलेट करने जा रहे थे, उसी दौरान मनीष ने पीछे से कुल्हाड़ी के प्रहार से उनके सिर पर चोट पहुंचाई और उसके बाद घसीट के नीचे खंदक में ले गए और फिर मुंह दबाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद रमाकांत की लाश को इस खाइयों में फेंक देते हैं। फिर इसके बाद जो है मनीष और सतनाम पेट्रोल पंप पर जाते हैं, वहां से रमाकांत की बाइक उठाते हैं और फिर बाइक को भी ले जाकर इसी खाई में फेंक देते हैं, जिससे पूरी तरह से एक्सीडेंट लगे। और शुरुआत में होता भी ऐसे ही है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पुलिस को सबसे पहले यही लगता है कि एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, लेकिन पुलिस जब जो है सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो वारदात वाले दिन की जब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है तो पेट्रोल पंप के आसपास जो है रमाकांत है वो इन दोनों के साथ देखा गया। अब यहां पर पुलिस को शक होता है कि रमाकांत इन दोनों के साथ क्या कर रहा है, जरूर कुछ ना कुछ है। रमाकांत की मौत से इन दोनों का लेना देना है। इसके बाद पुलिस कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू करती है। कॉल डिटेल्स में कुछ ऐसा लगता है जिससे इन दोनों के अलावा रमाकांत की पत्नी साधना शर्मा पर भी शक जाता है। पुलिस उसको भी हिरासत में लेती है और साथ ही इन दोनों को भी हिरासत में लेती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में या शुरुआती पूछताछ में साधना जो है वो इधर उधर की बातें करती है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है। लेकिन पुलिस जब कॉल डिटेल्स का प्रूफ साधना शर्मा के सामने रखती है और उससे सच उगलवाने का प्रयास करती है, सख्ती रुख अपनाती है, तो साधना शर्मा टूट जाती है और पूरा सच उगल देती है। वो बताती है कि हाँ, मैंने ही अपने प्रेमी मनीष के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची, जहां पर मनीष ने एक साथी सतनाम को भी शामिल कर लिया और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 27 दिसंबर को शिक्षक रमाकांत पाठक की डेड बॉडी करहल के ननपुरा घाटी की ढलान पर मिली थी। साथ में उनकी मोटरसाइकिल भी मिली थी। जांच के दौरान ऐसा पता लगा कि जांच से उनकी पति के संबंध ठीक नहीं थे और पत्नी के भी एक प्रेमी था। तो उस पर से आगे जांच बढ़ाते हुए और सभी से पूछताछ की गई, जिसमें पाया गया कि पत्नी और उनके प्रेमी जो मनीष जाटव है, उसके द्वारा षड्यंत्र किया गया है उनकी हत्या का। और फिर मनीष ने अपने साथी सतनाम सरदार के साथ मिलकर उनकी हत्या की। इसमें उनको पहले कार से वो एक बहाने से ले गए थे सेईपुरा तरफ, तो रास्ते में घाटी के पहले उन्होंने टॉयलेट के बहाने कार रोकी थी। फिर जो है जैसे ही वो टॉयलेट कर रहे थे, उसी दौरान मनीष ने पीछे से कुल्हाड़ी के प्रहार से उनके सिर पर चोट पहुंचाई और उसके बाद घसीट के नीचे खंदक में ले गए और फिर मुंह दबाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में मनीष जाटव द्वारा मृतक की मोटरसाइकिल जो पेट्रोल पंप के पास रखी थी, उसको साथ में ले जाकर और घटनास्थल पर डाल दिया और उसके बाद डेड बॉडी भी डिक्की में रख के और वहां ले जाकर डाल दी, जिसमें से अब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कार भी बरामद की जा चुकी है। भौतिक साक्ष्य सभी संकलन किए गए हैं, डिजिटल रूप से सशक्त किया जा रहा है। पुलिस ने इस केस में तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। इस केस का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स खंगाली और साथ ही तमाम टेक्निकल माध्यम का उपयोग किया और पूछताछ के लिए साधना शर्मा और अन्य 2 आरोपी को हिरासत में लिया। और जब उन्होंने जुर्म कबूल किया तब जाकर पूरी कहानी समझ में आई। पुलिस ने तमाम सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और इन तीनों को न्यायालय में पेश किया, जहां पर न्यायालय के आदेश पर जो है पत्नी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं बाकी 2 आरोपी मनीष जाटव और उसके साथ ही सतनाम को पुलिस रिमांड पर आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़ी सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। ये घटना समाज को ये सख्त संदेश देती है कि अवैध संबंध, अविश्वास और स्वार्थ जब इंसान पर हावी हो जाते हैं तो उनका अंत केवल विनाश में होता है। रिश्तों में समस्या का समाधान बातचीत, समझदारी और कानून के दायरे में रहकर किया जाना चाहिए, न कि हत्या जैसे जघन्य अपराध से। कोई भी अपराध चाहे जितनी चालाकी से किया जाए, आज के दौर में सीसीटीवी, कॉल डिटेल्स और डिजिटल सबूतों के सामने छिप नहीं सकता। लालच और गलत प्रेम इंसान से उसकी इंसानियत छीन लेते हैं और अंत में बदनामी, जेल और पछतावे के अलावा कुछ नहीं देते। ये कहानी चेतावनी है कि अपराध का रास्ता कभी सुख नहीं देता और एक गलत फैसला कई जिंदगियों को हमेशा के लिए तबाह कर देता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।